How was your experience late in bed? वेरी बैड। तो कोई कुछ भी बोल के चला जाता, कोई गाली दे के चला गया, कोई कुछ भी बोल के चला गया, तो वो मुझे मुझे और मैं रोने लग गई थी। स्टेज से ही रोते-रोते भाग गई थी। आपने कुछ खाना खाया? Asking this छोटी चीज ये is तो नहीं, नहीं, ये सब तो ये कैमरे के सामने ऐसे ही कभी-कभी करना पड़ता है कि अरे खाना खाया क्या? So I was like, ओहो! मैं तो बहुत सुंदर हूँ शायद, मैं तो कितनी अच्छी लगती हूँ, मैं तो कटरीना कैफ से कम थोड़ी हूँ, मैं जो होगी ना तो ऐसे सब लोग मेरे पीछे भागेंगे। any sport that you follow? रनिंग ऑन पीपल्स माइंड। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर उर्फी जावेद को कौन नहीं जानता, लेकिन इस बार एक नए मामले में वो फंसती हुई नजर आ रही है। नहीं, पर आप ड्रेस के ऊपर कॉन्फिडेंस कैसे लेके आते हो? अंधा भरोसा करती हूँ मैं। कुछ हो गया तो देखेंगे, बाकी तो सब भगवान भरोसे। My playbook has not been followed. What do you have to say about Ori? ये बहुत ग्रैंड है कुछ एक ड्रेस, हाँ। बहुत ग्रैंड चाहिए थी प्राइम को। कितने में बना होगा ये? ये 5 लाख। 5 लाख रुपए। हाय, माय नेम इज उर्फी और आरबीसीजे ने आज मुझे अरेस्ट कर लिया है क्योंकि मेरा गुनाह है फैशन रूल्स ब्रेक करना। Hey guys, welcome to RBCJ Arrest. I'm your host आयुष और आज आप थंबनेल देखकर जान ही गए होंगे कि जो सेलिब्रिटी है मेरे सामने वो एक कंट्रोवर्शियल सेलिब्रिटी है। वो सोशल मीडिया में अपना नाम कमा चुकी हैं, वो रियलिटी शोज में अपना नाम कमा चुकी हैं, पर शी इज मच मोर देन दैट। आज इस आरबीसीजे अरेस्ट के एपिसोड में यू विल गेट टू सी अ साइड ऑफ हर व्हिच इज अ लिटिल बिट इमोशनल, जहां पर हम उनकी फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं, उनके रिलेशनशिप्स के बारे में बात कर रहे हैं, पैप्स के साथ में उनके रिलेशनशिप्स के बारे में बात कर रहे हैं। इट्स अ डीप डाइव इनटू उर्फी जावेद। मेरी सिर्फ एक हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि इस वीडियो को जरूर से लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आप क्या कहना चाहते हैं उर्फी जावेद को वो कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। लेडीज एंड जेंटलमैन, जोरदार तालियों के साथ इनवाइट करेंगे उर्फी जावेद को। I'm still very innocent, FYI. The Mumbai has not changed you? No, it has made me मैं थोड़ी मैच्योर हो गई हूँ ऑफ कोर्स, बट आई थिंक ये मुंबई नहीं है, मैं कहीं पे भी और होती तो शायद मैच्योर हर इंसान होता ही होता है कुछ हाँ, बेवकूफ़ों को छोड़ के। हाँ, तो आई जस्ट मैच्योर्ड हाँ, बिकॉज़ एक इंडिपेंडेंट लड़की होगी ना, वो मैच्योर हो जाएगी। वो जो अकेली लड़कियाँ काम करती है ना, वो चाहे मुंबई हो, हाँ। दिल्ली हो, लखनऊ हो। जब एक लड़की इंडिपेंडेंट होती है, उसको मैच्योर होने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता है, बट आई एम स्टिल इनोसेंट। फैंटास्टिक एंड यू लुक वेरी गुड टुडे। उसी जब आपने ये सोचा दैट नाउ आई हैव टू लीव दिस, सॉरी आई एम टेकिंग यू टू अ प्लेस व्हिच आई थिंक इज नॉट अ गुड पास्ट इन But योर I've लाइफ। gone back to it so many times in interviews that Yeah. it's like it's therapy for me. तो वो फैंटास्टिक। एक थेरेपी की तरह हो गया है मेरा, that I'm not scared of it now. या मतलब अब मैं बात कर सकती हूँ without crying or without feeling sad about it. Like I've come to terms with it. हम्म, सो टेक मी बैक देयर, नो, द डे दैट यू डिसाइडेड दैट आज का ये दिन है और आप लीव ले रहे हो, तो आपने इसकी प्लानिंग करी थी या वो इंस्टेंट रिएक्शन था आपका? यार ये सारे डिसीजंस आई डोंट थिंक सो कि एक दिन में सडनली मूड बना भाग गए। हम्म, नहीं, इट्स years and years of a lot of torture, abuse and other mental things, you know, जो आप जाते हो, आपके मन में है पर कर नहीं पा रहे हो क्योंकि ऑफ कोर्स कहाँ भाग के जाओगे? हम्म, 18-17 साल की लड़कियाँ कहाँ भाग के जाएँगी? हम्म, बट देन एक पॉइंट ऐसा आता है, यू आर लाइक, यू नो व्हाट? लेट्स गो फॉर इट, या फक इट। तो इंसान फिर वो कर ही लेता है। एंड डिड यू स्पीक टू एनीवन देन? किसी से बात करी थी कि आई एम नाउ गोइंग टू टेक दिस स्टेप? नहीं, 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 ऐसा हुआ नहीं था, मतलब घर पे बहुत प्रॉब्लम्स चल ही रही थी एंड कुछ चीज़ें ऐसी हो गई थी कि अ फादर घर छोड़ के चले गए थे, तो उनको फिर मम्मी ने बोला वापस आ जाओ, तो वो जब वापस आ रहे थे तो वी हम लड़कियाँ वी वर लाइक कि नहीं, हम नहीं चाहते वापस आएँ, तो हम चले जाते हैं। मतलब वैसा था, या कोई वैसा नहीं था कि बस आज रात में घर छोड़ के भाग रहे हैं, ऐसा नहीं था। मैं जा रही हूँ, जो भी मैं जैसा नहीं था। नहीं, मतलब इन अ वे वी टोल्ड एवरीवन कि बस हम घर छोड़ रहे हैं, हाँ, वैसे। और कुछ ऐसा रोमांटिसाइज्ड फीलिंग्स थे, फैसिनेशन था कि ऐसा कुछ एडवेंचर होने जा रहा है लाइफ के अंदर? You know, why will I romanticize and हम्म, fantasize about running away
from my home when I'm mentally so tortured. A 17-year-old, why will she feel like that? Yeah. I was just like, oh my, I was so scared. कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, पैसे नहीं है. It was just a scary feeling. It was not like I was not romanticizing it. I'll take those words back. I think it was very insensitive of me Yeah. to say such a thing. Um, you had no backing here, and why did you choose Bombay? Mumbai क्यों choose किया? बचपन से ही मुझे इंटरेस्ट बहुत था. स्कूल में भी सब बोलते थे तू हीरोइन ही बनेगी बड़े होके, हीरोइन बनेगी. सो आई वाज़ लाइक ओहो! मैं तो बहुत सुंदर हूँ शायद, मैं तो कितनी अच्छी लगती हूँ, मैं तो कटरीना कैफ से कम थोड़ी हूँ, मैं जाऊँगी ना तो ऐसे, ऐसे सब लोग मेरे पीछे भागेंगे. एंड देन तो दिमाग में था एंड आई थॉट आई एम वेरी ब्यूटीफुल. मुझे लगता था मैं भूर की परी हूँ. आप हो. अभी नहीं, व्हेन आई केम टू मुंबई आई गॉट माय रियलिटी चेक कि कोई हूर की परी नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पे. एंड आई वाज़ नॉट, आई डोंट थिंक सो आई एम कन्वेंशनली वेरी गुड लुकिंग. आई थिंक आई कैरी माई सेल्फ वेल, बट आई एम नॉट वेरी ब्यूटिफुल. आई डोंट थिंक लाइक दैट अबाउट माई सेल्फ नाउ एनीमोर. When I came to Mumbai, I got a reality check. Who gave it to you? Any थोड़ी producer? ऑडिशन में जाती थी, हाँ, Yeah. ऑडिशन में जाती थी. थोड़ी चब्बी सी भी थी, दाँत भी टेढ़े-मेढ़े थे और मुझे पहले तो लीड के लिए मुझे कोई लेता ही नहीं था. मतलब सब बोलते थे नहीं तुम बहुत नेगेटिव लगती हो, तो सारे मुझे नेगेटिव रोल्स ही मिले. मुझे लीड तो ऐसे वो बाल को पॉजिटिव ऐसे घुमा के. नहीं, वो तो भी नहीं होता. बस हाँ, द इंडियन टेलीविजन में मोस्टली द नेगेटिव लीड इज समवन हू इज वेरी मॉडर्न Yeah. एंड पॉजिटिव लीड इज समवन हू इज वेरी थोड़ी डोसाइल, थोड़ी सी हाँ. भोली-भाली सी. Which is a wrong trend. ट्रेंड क्या है तो सालों से चलता आ रहा है. तो मेरी वो तो देन आई रियलाइज़ कि मेरी शक्ल बहुत इंडियन भोली-भाली वो गाँव वाली नहीं है. हाँ. मुझे सिर्फ़ यही कैरेक्टर्स मिलेंगे, मेन लीड नहीं मिलेगा इंडियन मतलब टेलीविज़न में. और पैसों का कुछ प्रॉब्लम? नहीं, नहीं, पैसों की तो ऑफ़ कोर्स प्रॉब्लम रहती थी, तभी तो लीड करने आई थी और मैं कुछ भी कैरेक्टर्स कर रही थी उठा के. तो अभी जो मिल रहा था वो करना पड़ रहा था ना, क्योंकि रेंट देना है, घर पे भी पैसे भेजने हैं और क्या करे इंसान, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहती थी. तो जो भी मिलता था, छोटा-मोटा वन डे क्राइम पेट्रोल भी किया है मैंने 1 आध दिन का, जो मिलता था मैं कर लेती थी काम. कैसा वो स्ट्रगल को लेके कुछ ऐसा आप रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं टू गर्ल्स हु आर पॉसिबली गोइंग थ्रू थिंग्स इन देयर ओन फैमिली लाइफ, जिनको ये स्टेप लेना है पर शायद से उनको वो मोटिवेशन नहीं मिल रहा है? व्हाट इज योर मैसेज टू दोज गर्ल्स? आई मीन आई फील लाइक अगर आपकी फैमिली में इतनी सारी प्रॉब्लम्स है और मेंटल हेल्थ सही नहीं है और आप एक मुकाम पे आ चुके हो दैट यू कैन फाइनेंशियली सिक्योर योरसेल्फ, Yep. तो आई थिंक इट्स बेटर कि आप अलग हो जाओ. भले ही शायद फैमिली कुछ सालों के लिए 3-4 साल के लिए अपसेट रहेगी, बट एटलीस्ट मेंटल पीस रहेगा. एंड आई डोंट बिलीव इन दिस आइडियोलॉजी कि साथ में ही रहना है तभी ब्ला 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 ब्ला. नहीं जम रही है आपस में तो सब अलग हो जाओ. एंड क्या फ़ायदा फिर 5-6 साल 10 साल चले गए, आप किच-किच कच-कच कर रहे हो, अपने पेरेंट्स को ब्लेम कर रहे हो, पेरेंट्स बच्चों को ब्लेम कर रहे हैं. इट्स जस्ट द सेम टॉक्सिक साइकिल गोइंग ऑन. आई थिंक यू शुड जस्ट सेपरेट. आपके फेम के बाद में ये इक्वेशन चेंज हुआ है या फिर वो इक्वेशन आपने वो लिंक ही तोड़ दिया है वो इक्वेशन ठीक करने का? किससे? टू योर फैमिली, टू योर होम, टू No, पीपल? as in what happened then after I left, my father also left my mother. So then my mother called us कि अभी तुम ही लोग को ख्याल रखना है because the father has left. So me and my elder sister we were supposed to take care of the family now. हाउ डू यू ये स्ट्रेंथ कहाँ से आता है उर्फी? नहीं स्ट्रेंथ अभी तुमने भी लाइफ में कुछ ये स्ट्रेंथ पता है कहाँ से आता है, सिचुएशन से आता है. अब सिचुएशन ऐसी हो जाती है तो क्या करोगे, या तो जान दे दो अपनी जाके या फिर यू जस्ट हैव टू कैरी ऑन. देयर इज नो ऑप्शन. जब ऑप्शन ही नहीं है तो क्या कर सकते हो. हाँ. व्हाट वाज योर बिग ब्रेक जो आपको लगता है कि नहीं ये मेरा एक ब्रेक था, यहाँ पे मुझे मौका मिला मुझे अपनी स्किल दिखाने का और उसके बाद में आपकी लाइफ चेंज हुई, ऐसा कोई ब्रेक? पैपराज़ी. आई थिंक पैप्स के सामने मैंने They अपने love स्किल्स you. दिखाए. या आई टॉक टू देम, मोस्ट ऑफ देम वी आर फ्रेंड्स Take आल्सो. care of them, you feed them also when आपने कुछ खाना खाया, asking this छोटी चीज ये is तो नहीं नहीं, ये सब तो कैमरे के सामने ऐसे ही कभी कभी करना पड़ता है कि अरे खाना खाया क्या. नॉट लाइक दैट. नो नो नो, दैट इज समथिंग वेरी सुपरफिशियल. बट आई मीन कम ऑन, यू नो इट्स सुपरफिशियल लाइक आस्किंग इन देम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा आपने खाना खाया क्या. मैं ऐसे भी नहीं पूछती हूँ. बट या समटाइम्स आई डू गिव देम फूड एंड ऑल. कभी कभी मैं खुद भी जो खा रही होती हूँ या मैं लेके आ जाती हूँ अगर इतनी गर्मी है तो. अच्छा पैप्स भी बड़े प्राइसी है ना? वो आते नहीं है ऐसे, बुलाया कैसे उनको पहले मतलब like I give them money. नो आई Yeah.
So you can't give paps money. That's not how the System. tonality of it works. You have to pay the pages. But I never paid the pages. I had a PR agent. Yeah. तो वो PR को मैं पैसे देती हूँ, आज तक दे रही हूँ. वो पैप्स को बुलाते हैं स्टार्टिंग से ही है. मैंने किसी पैप को पैसा नहीं दिया है, मैंने किसी PR पेज को पैसा मतलब वो पैप पेज को पैसे नहीं दिए. हाँ. वो आते हैं, पिक्चर लेते हैं एंड उनको मतलब they started getting views from it, so that's why they started clicking me. You think you began this culture in India, especially यहाँ पे फॉरेन में थोड़ा सा पैप को लेके नेगेटिविटी है ना, कि वो नहीं चाहते उनकी प्राइवेसी को, और वहाँ के पैप्स थोड़े खिड़कियों में चढ़ जाते हैं और अलग अलग चीज़ें भी करते हैं. पर यहाँ के पैप्स एक तो डोमिसाइल है, मतलब उनको समझाना बहुत सिंपल है, उनको मना करो तो वो नहीं भी करते. डू यू थिंक यू स्टार्टेड दिस कल्चर इन इंडिया वेयर पैपराजीज आर नाउ रिस्पेक्टेड? मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है. आई फील लाइक पैप्स वो खुद एक रिस्पेक्ट मेंटेन करके रखते हैं. मतलब अगर उनको कुछ बोलो तो बेचारे डर वर जाते हैं और बेचारे शांत भी हो जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सेलिब्रिटी, डिपेंडिंग सामने कौन है. वो इतना एक लाइन क्रॉस नहीं करते हैं सेलिब्रिटीज से, जितना मैंने देखा है. अगर उनको मना कर दो सो दे विल. कई बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ है आजकल कि मैंने बोला अरे यार ये थोड़ा सा मेरा आउटफिट ऐसे हो गया था, थोड़ा सा मत डालो. तो दे लिसन टू मी, दे डिलीटेड ऑल द videos from their phones like right in front of me कि हम नहीं डालेंगे, ठीक है. So if you request them nicely, they listen. Guys, drop a like for all of these paparazzis. मुंबई की इतनी गर्मी के अंदर Oh yeah. वो हर जगह पहुंच जाते हैं और उसके बाद में वो आपको विद इन सेकेंड्स आपके फेवरेट सेलिब्रिटी के फुटेज दे देते हैं, जिसमें से मोस्ट लाइक, मोस्ट टॉक्ड अबाउट एंड अ लिटिल बिट कंट्रोवर्शियल उर्फी जावेद आज हमारे साथ में. उर्फी, कंट्रोवर्सीज को लेके क्या कहना है आपका? गुड पब्लिसिटी, बैड पब्लिसिटी, एनी पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी? Which was the last controversy you've heard about me and when? You've changed a lot. You've changed a lot. Exactly. Come on. Like, I don't think so. I don't remember the last controversy I was in. Yeah. I don't remember the last time I've spoken something also Yeah. which was like controversial. आपके बाद आप ही का प्लेबुक फॉलो करने वाला एक इंसान आया और जैसे एक टाइम पे ही हो गया था ना सोशल मीडिया पे कि उर्फी जावेद कौन है, उर्फी जावेद है ना, हु इज दिस, व्हाट डज शी डू, कहाँ योर गूगल I'm gonna सर्चेस. correct you here. No one has followed my playbook. I'm sorry. हाँ, My playbook has not been followed what yet. do you have to say about Ori? Acha, Ori, you're talking about Yeah. Ori. No, he didn't follow my playbook. Not at all. Ori is agent. हाँ. He didn't follow my playbook at all. वो पैप्स के सामने ऐसे कपड़े नहीं पहन के गया. He's just a socialite. उसने कपड़े नहीं पहने पर स्मार्टफोन के कवर तो थे. No, Why but is because it Ori different? is very intelligent. Mhm. He's a very smart person and he didn't follow my playbook at all. Yeah. He was just a socialite who knew that how can I use it for my benefit, for my betterment, and he did it. Yeah. उसने बहुत अच्छे से किया. And I think Ori is, by the way, way more intelligent than me, way smarter than me. Yeah, I'm his supporter, friend, whatever. And by the way, he's someone. आप Ori को ले लो. Ori ना कभी किसी को ऐसे जज नहीं करता है कि इसके पास इतना पैसा है, इसके पास ऐसा है. वो उस टाइप का आदमी ही नहीं है. अच्छा. वो सबके साथ एक समान रहता है. सामने मैं चली जाऊँ, शाहरुख खान भी चला जाए, शायद वो सबको एक जैसे ही ट्रीट करता है. वो उस टाइप का आदमी है. अगर आप उसके दोस्त भी देखोगे ना, एवरीथिंग इज अ मिक्स. इज नॉट लाइक कि वो सिर्फ मैं सिर्फ अंबानी के साथ उठूंगा बैठूंगा, ऐसा कुछ नहीं है उसका. ही इज फ्रेंड्स विद whoever he likes, and that person can be poor, rich, whatever. He feels like that. What's your relationship with him? Like, we've seen you coming out of parties. There's some reels also which went viral where you've been possibly sloshed or however. That was not we were not sloshed. वो तो planned reel थी ना, मतलब वो कंटेंट ही वैसा लिखा गया था, बनाया था. और ही का आइडिया था. ये सब रील के आइडिया उसके होते हैं, ये उसका आइडिया था. सो बाकी हाँ कुछ रील्स हमने साथ में बनाई है. आई लव मेकिंग रील्स विद हिम. आई थिंक ही इज बहुत ध्यान देता है वो रील्स बनाने पे, बहुत ज्यादा. ही इज वेरी लाइक, मतलब बहुत उसका दिमाग इन सब चीजों में बहुत चलता है. हाँ, और ऑल्सो उसका एक्सेस भी है ए लिस्टर्स के साथ में. लाइक व्हेन वी गोइंग बैक टू योर बिगिनिंग, व्हेन यू केम एंड यू फेस रिजेक्शंस, है ना, एक रिजेक्शन के बाद दूसरा रिजेक्शन के बाद तीसरा रिजेक्शन, हाउ डिड यू टेक इट? कोई प्लान बी था ही नहीं. तो आई नेवर हैड टू, मतलब मेरा कंसंट्रेशन बहुत ये था. हालांकि कभी कभी मुझे चुभता भी है. अभी भी मैं बीच में मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी. मेरे 2 शोज कैंसिल हो गए थे.
बहुत मतलब मैं बिल्कुल डिप्रेशन में चली गई थी कि मैं कैसे सर्वाइव करूँगी। आई वाज़ सो आई मीन आई डोंट थिंक सो आई हैव एवर बीन मेंटली सो स्ट्रेस्ड इन माय लाइफ जितना मैं अभी रिसेंटली हुई थी। आई वाज़ रियली मेंटली व्हाट हैपेंड? वो प्राइम और नेटफ्लिक्स के साथ में अच्छा ही चल रहा है वो पहला या शो, ना प्रमोशन भी बहुत अच्छे से हुआ या उसका। तो एक और शो मतलब वही सीज़न 2 आना था और नेटफ्लिक्स के साथ एक शो था, दोनों अपनी-अपनी रीज़न्स की वज़ह से कैंसल हुए थे, नॉट बिकॉज़ ऑफ मी। मतलब शायद मेरी किस्मत उस टाइम पे खराब चल रही होगी, मेरा ब्रेकअप भी हो गया था उस टाइम पे। सो इट वाज़ जस्ट ऑल ऑफ दीज़ थिंग्स हैपेंड टुगेदर एंड आई वाज़ लाइक आई स्टार्टेड क्वेश्चनिंग माय सेल्फ कि शिट गलत करियर करियर चुन लिया है, कोई प्लान बी भी नहीं है, तूने बेवकूफ़ लड़की सेविंग्स भी नहीं करके रखी है, तू तो है ही बेवकूफ़, क्या करती है? सो आई वाज़ लाइक वेयर विल आई गो? इतना महँगा घर ले लिया जिसका रेंट इतना ज़्यादा है, सोच के अरे मैं तो ये इसी में रहूँगी, अब तो क्वीन जैसे रहना है एंड देन आई एम लाइक व्हाट द do? There's no savings. Like, what am I doing? I started questioning everything. ब्रो इट्स टफ ना। हाँ, मतलब फ्यूचर का सोच के बिकॉज़ आई वाज़ नॉट मैं फाइनेंशियली उतनी वो नहीं हूँ, समझदार नहीं हूँ। मेरे फाइनेंशियल डिसीजंस बहुत अच्छे नहीं रहे हैं क्योंकि क्या हुआ ना मैंने लाइफ में इतना पैसा कभी देखा ही नहीं था। मुझे कभी पता ही नहीं था कि ये क्या होता है, टैक्स भरना भी नहीं पता था क्या होता है। मेरे को पेरेंटली भी लगी 8 लाख रुपए की। क्या बात कर रहे हो? हाँ, 6 से 8 लाख कुछ लगा था क्योंकि मुझे टैक्स वैक्स पता ही नहीं था। मुझे गाइस कैलकुलेट करके बताओ कि इनकम कितना होगा? या नहीं, नहीं, ये पहले का था इनिशियली। तो अभी कितना हो रहा होगा? वो इनकम नहीं शेयर करते बट माय पॉइंट इज़ आई हैड टू पे अ लॉट ऑफ पेनल्टी बिकॉज़ मुझे पता ही नहीं था कि बिना टीडीएस काटे ऐसे पेमेंट नहीं करनी है या ऐसे पेमेंट लेनी भी है तो टीडीएस काट के जीएसटी के साथ, मुझे ये सब पता ही नहीं था। मतलब ये जीएसटी की पेनल्टी ये सब जो थी, जो मेरी खुद की पॉकेट से गई है, क्योंकि मैंने सामने वाले से ली ही नहीं जीएसटी, जी। इस वजह से। हे भगवान! और फिर ये मेरे को ये एक्चुअली इस फेज़ को एक आखिरी क्वेश्चन पूछता हूँ इस फेज़ से और फिर उसके बाद थोड़े फन क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। नाउ यू आर आउट ऑफ इट, राइट? नाउ यू आर ऑन स्क्रीन, everyone's seen you in Splitsvilla, the latest season. Fantastic यार! उर्फी, the way you hold yourself, the way you carry yourself in public और जिस तरीके से आप एकदम ऑनेस्टली सारे रिएक्शंस देते हो, I want you to tell me कि उर्फी जावेद का अगर एक प्लेबुक है, अगर एक माइंडसेट है, तो वो माइंडसेट क्या है और वो किस चीज़ को फॉलो करती है? I follow this thing called ignoramus. In Latin, it means that I know. I think it's Latin. I don't know. It means that you know nothing. मेरी प्लेबुक में यही है कि अगर आप एक पन्ना पलट रहे हो, तो पन्ने फाड़ना मत भूलो। अगर कोई चीज़ गलत लग रही है, so just always know that you're not always right. You can be wrong. You should always change your mindset. I think this is what I've instilled in myself कि I can be wrong. एंड देयर इज़ नो हार्म इन चेंजिंग व्हाट आई थिंक और प्लेबुक ना चेंज करनी पड़ती है क्योंकि आपको पता नहीं है सामने से क्या आ रहा है। 5 साल पहले किसी ने नहीं सोचा था कि उर्फ़ी जावेद नामक कोई चीज़ आएगी या और ऐसे इतना बवाल मचाएगी। सो यू नेवर नो व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट एंड हाउ थिंग्स कैन फ्लो। सो आई कीप माय माइंड वेरी ओपन टुवर्ड्स थिंग्स, टुवर्ड्स पीपल। आई एम नॉट एट ऑल जजमेंटल बाय द वे। ज़ीरो जजमेंट अबाउट एनीथिंग एंड एनीवन फैंटास्टिक, दैट्स द प्लेबुक। अब एक्सेप्ट except a few bitches, if I may add. या प्लीज़। Yeah. प्लीज डू। अब आरोप की तरफ चलते हैं उर्फी जावेद के ऊपर, बिकॉज दिस इज एन अरेस्ट एंड काफी सारे आरोप आप ही ने लगाए हैं हमको डीएम करके कि उर्फी को ये सवाल पूछना। Okay. तो जो पहला आरोप है, ये आरोप आपके ऊपर ये है कि आप है ना बिना सोचे समझे कुछ भी पहन के बाहर निकल जाती है। इज दिस करेक्ट और इज दिस रॉन्ग? बिना सोचे समझे तो बिल्कुल भी नहीं। सोचना मुझे 3-4 महीने पड़ता था। काइंड ऑफ आउटफिट दैट आई एम डूइंग राइट नाउ, इट टेक्स अ लॉट ऑफ थिंकिंग, ओके? इट टेक्स मी मंथ्स एंड मंथ्स टू मेक। तो बिना सोचे समझे नहीं है, वो 3-4 महीने की सोच और समझ है और मेहनत है दैट आई एम डूइंग राइट नाउ। कुछ लोगों ने ऐसा भी कहा कि उर्फी को हार्डवेयर की दुकान में ज्यादा माल मिलता है फैशन की दुकान से। व्हाट इज दिस? आई फील फैशन इज़ नॉट लीनियर। मुझे नहीं लगता कि फैशन सिर्फ एक डायरेक्शन में इंसान को सोचना चाहिए। फैशन इज़ आर्ट एंड आर्ट कैन बी एनीथिंग, एनीथिंग। जिस भी चीज़ से आपको लग रहा है कि आपकी क्रिएटिविटी निकल के बाहर आ सकती है, सो व्हाई नॉट? आई टर्न दैट इनटू फैशन। मैं एक डायरेक्शन में क्यों सोचूँ बाकी लोगों की तरह? हम्म। उर्फी जावेद का तीसरा आरोप है कि उर्फी जावेद अपने रिलेशनशिप्स को हैंडल नहीं कर पाती।
Oh yeah, absolutely. Of course, I can't handle anything. I can't handle. I mean, earlier तो बिल्कुल मैं friendships भी handle नहीं कर पाती थी. I was very toxic, extremely toxic. But now I've worked on myself. I have improved. My friendships are very secret to me, and I have a set of very good friends. So now I can still say I can handle my relationships and friendships. Your most brutal breakup, if you would want to share with us, like Brutal मतलब every breakup is थोड़ा सा हार्ट यार ब्रेकिंग है। ब्रेकअप एक तो एक बार में होता नहीं है किसी का। हाँ। आपका 10 बार पैचअप होगा, 10 बार ब्रेकअप होगा, फिर बहाने-बहाने से एक-दूसरे को मैसेज करोगे, फिर कहीं 50वीं बार जाके you just stop talking to each other. So every breakup is hard and it just I mean it just leaves something like एक एक फीलिंग होती है यहाँ एक पे। वुंड होता है, मार्क होता है, जो दिखाई नहीं देता पर वो रहता No, है। you feel some heaviness in your chest. Like there's some like whenever someone mentions their name or you accidentally see them, कभी गलती से you're like you feel something here like on your chest. That's like a very heavy breakup. ये आपका रेड फ्लैग, ग्रीन फ्लैग को लेके मानना है कि लाइक लड़के रेड फ्लैग भी होते हैं, ग्रीन फ्लैग भी होते हैं या फिर सभी को चांस देना चाहिए? No, it depends on different things and situations. I feel I am also a red flag at a lot of I mean, for a lot of things. Yeah. जैसे? Just I don't know. I think in my previous relationship, I feel I would get really upset and mad. Like मैं बहुत ऐसे बिल्कुल पागल हो जाती थी. So yeah, I used to get really angry. या तो मतलब तोड़-फोड़ना चीज़ें No, या no, फिर no, not like जस्ट लाइक that. एंगर? Just like anger, चिल्लाना. मैं हाँ, चिल्लाने लगती थी. और हाँ। you know what happens मैं चिल्लाने से ज़्यादा मैं गाली देने लगती. And like that, I think I have to control myself. अ आजकल एक और चीज़ चल रहा है, क्रिकेटर्स ना थोड़े से पर्दाफाश जिसको बोलते हैं ना, वैसा हो रहा है। डीएम्स में क्रिकेटर्स आते हैं। उर्फी जावेद के डीएम में कौन सा क्रिकेटर है? No, मेरे DMs में कोई नहीं है. क्या बात कर रहे हो? I have no guy DMs me, no guy messages me. I don't yeah, no one. I don't think any guy has even flirted with me in the past 3-4 years. What? No, no. How is this possible? That is possible. Can you believe it? No. गाइस उर्फी की कंप्लेन है आज आरबीसी मेरी के complaint नहीं है. No, no, no. अच्छा, it's not a It's not a complaint. complaint. It's not a complaint. Just because guys are not flirting with me doesn't mean I want them to flirt with me. I am very happy. I don't care. ठीक है, मत करो। Yeah, I don't care. But you've not had a string of like ऐसे DMs जो आते हैं, like never? Never, maybe शायद पहले when I was not that popular. Since the time I've been popular, no DMs from any popular person or whatever. No. Is there a crush list that you have? के यार I'm currently crushing on this actor. I'm Yeah. currently crushing on who's like on the top of your crush list? I think right now it's Katrina Kaif. For some reason, Yeah. I have become obsessed with Katrina Kaif. I have no idea why. Suddenly, I just feel like she's a. I have noticed, उसने interviews में, she's never said anything bad against anyone. She's just a very sorted person, which I would never be. But I just admire that because I can never be that. And then Katrina And of course, Kareena Kapoor. Like and I Kareena. love There's no Kareena. actor in your मतलब male actor की बात कर रहा हूँ मैं. Of course Katrina and हाँ वो actor ही है. But I'm talking about male actors. Yeah, Like any male actor that you're yeah. crushing on? I had this forever crush on young Salman Khan. Like, I am not kidding you. I will Google young Salman in his prime and just look at his pictures, like, and admire. And साथ में लोगों को दिखाती है, देखो यार, क्या इतना गुड लुकिंग कोई कैसे हो सकता है भाई? क्या है ये? क्या चीज है? Salman Khan in his prime was the most good looking actor ever. Like when I met him, I went for that Big Boss thing का, I Yeah. guess. मुझे पिक्चर चाहिए थी, मेरे मुंह से भी नहीं निकला कि अरे सर एक पिक्चर आई वाज जब मैं इनिशियली तो मैं देन आई कंट्रोल माय सेल्फ बोल मुंह से बोल कुछ बोल देन आई हाँ हाँ मैं तो कुछ पहन लेती हूँ, मैं तो उटपटांग चीजें पहनती हूँ. व्हाट द फक एम आई सेइंग? व्हाट आर यू सेइंग यू इडियट? बिकॉज़ समवेयर बैक ऑफ योर माइंड यू लाइक आई हैव टू इम्प्रेस दिस पर्सन कि अरे अब तो सलमान इम्प्रेस होके मूवी दे दे बस मुझे. दैट गोस समवेयर इन द बैक ऑफ योर माइंड. He is a gem. It's like अभी की जो जनरेशन है वो सलमान को ही कॉपी कर रही है जो सलमान है. He's thick and you can't copy him. He's legends. You can't copy. वाओ यार वाओ.
जवाब के बाद तो देयर इज नो कमबैक. एनी क्रिकेटर दैट यूड वांट टू डेट? आई एम नॉट इनटू क्रिकेट, लाइक आई हैव नो आइडिया अब क्रिकेट का, बिल्कुल नहीं पता। 3-4 वर्ड्स पता है मुझे, एलपीडब्ल्यू, वो एक ही वर्ड हुआ. एलपीडब्ल्यू, लव, पावर, वसूली। आई हैव नो आइडिया व्हाट इज, आई हैव नो आइडिया व्हाट इज एलपीडब्ल्यू। इट्स एलबीडब्ल्यू, इट्स लेग बिफोर विकेट. तो जब पैड पे लगता है तो आप क्रिकेट में बिल्कुल नो, एनी स्पोर्ट दैट यू फॉलो, एनी स्पोर्ट, running on people's mind and their Ah. brains, yeah, that's it. एंड ड्राइविंग देम क्रेजी? No, I don't drive them crazy. यू डोंट? Everyone is driving themselves crazy by themselves, so I don't have to do anything. स्टेटमेंट है ब्रो, कट हो गई यहीं पे. नाइस यार. एंड नाउ वी विल गो टू अ राउंड व्हिच इज कॉल्ड, यहाँ पे आरोप वाला राउंड खत्म होता है. नाउ वी आर गोइंग टू अ राउंड व्हिच इज कॉल्ड फोटोग्राफिक सबूत. क्योंकि हम थाने के अंदर हैं और यहाँ पे हमारे पास में कुछ सबूत हैं, कुछ फोटोग्राफ्स हैं उर्फी जावेद की लाइफ को लेकर, उनके कुछ मतलब फैशन चॉइसेस को लेकर, जिनके ऊपर हम उर्फी से बात करना चाहते हैं. Yeah, you have to hold it like this. First look at it. Yeah, If it's you a have any childhood memory. picture. Yeah. तो मैं और मेरी बड़ी बहन एक जैसे कपड़े पहनते थे, लाइक अगर सेम कपड़ा नहीं मिल रहा है तो हम वो कपड़ा नहीं लेते थे। Introduce your family ना. Introduce, that's my elder sister Urusa, that's my brother Sami, that's my mother, that's my younger sister Asfi, और एक और बहन है मेरी, तब तक वो हुई नहीं थी, डॉली। Mm-hmm. Beautiful. What is the memory of this particular picture? क्यों खिंचाने देते नहीं, हैं? तो ऐसे- फोटो स्टूडियो की हाँ, फोटोग्राफ साल में वो एक बार वो मिडिल क्लास हाँ. फैमिली जैसे फोटो स्टूडियो में चले जाते थे ना, कि एक कुछ तो हो, एक मेमोरी होनी चाहिए एक साल की. नए कपड़े पहने, कुछ फंक्शन होगा कहीं पे किसी के यहाँ, आई डोंट नो, समथिंग लाइक दैट, या Got स्कूल का फंक्शन होगा, आई डोंट नो। it. Got it. Let's नहीं, move to the next photograph. दैट्स मी एंड माय लखनऊ की फ्रेंड रिचा, वो भी मुंबई आई थी, मैं भी मुंबई आई थी, हम हाजी गए थे, या रिचा और से ये तब तक आप मुंबई आ नहीं गए थे? नहीं आई थी, मैं आई थी, अच्छा, मूव you कर moved. गई थी। ठीक वो है. फिर एक साल बाद ये मेरी फ्रेंड मूव करी थी, शी इज ऑल्सो एन एक्टर, रिचा सिन्हा। क्या बात है. क्या कर रही हैं आजकल रिचा? आजकल तो पूछा नहीं, अब काम ही कर रही होगी, आई थिंक ऑडिशनिंग, एंड आई थिंक शी इज डूइंग सम गुड वर्क। रिचा कमेंट में बताओ क्या कर रहे हो आजकल. या रिचा प्लीज। Yeah, that's again, I think it was some Nainital, we went somewhere for like, yeah, this me, that's my elder sister, and that's my younger sister Asfi. Any Urusa memories Asfi. of ऐसा घर का, मतलब घर में इतने सारे मेंबर्स होना, मतलब everything is a picnic. Not Any really, memories? not in my house, everything was very traumatic. I mean, good memories are there, हम साथ में खेलते रहते थे, कभी महल बना के ऐसे ही खेल रहे हैं दुपट्टे से, कभी पाउडर पूरा नीचे फर्श पे डाल के घसीटे चले जा रहे हैं कि वो, फिर मार पड़ती थी कि पाउडर पूरा खत्म कर दिया, शैम्पू खत्म कर दिया पूरा, उससे वो कुछ झाग पूरा बना रहे हैं, या उतना वैसे। Who was your guinea pig? Guinea pig as in? गिनी पिग जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो आपने भी कुछ ऐसे कपड़ों को लेके एक्सपेरिमेंट नहीं, बचपन में? किसी नहीं, आई किसी के ऊपर नहीं, कभी नहीं। What we do is in the post we'll add video to this. This actually video में बहुत Yeah. अच्छा लगता है ये dress. Oh yeah. Yeah. This was for the promotion of फॉलो कर लो यार, हाँ. मेरा शो आया था। आई डिडंट डिज़ाइन इट, आई थिंक इट वाज़ प्राइम का ही आइडिया था, कुछ ऐसी ड्रेस चाहिए थी उनको, ये मेरा नहीं था, बिल्कुल भी नहीं, और ना मैंने बनाई थी। देयर वाज़ दिस डिज़ाइनर निखिल, उसने बनाई थी। हाँ. दिस वाज़ नॉट माय थिंग। You have your creative call on these हाँ, मतलब अगर dresses? मुझे अच्छा लगता है तो मैं हाँ कर देती हूँ, पर मैं इतनी वो नहीं हूँ, आई वुड से मैं इतनी मतलब कुछ मुझे, मैं इतना मना नहीं करती हूँ चीज़ों को, या वो तो मैंने नोटिस किया. सिर्फ आप मना नहीं करते पर आय हाय हाय! मेरी टीम मना कर सकती है, मैं आई एम यूजुअली वेरी लाइक, आई एम वेरी चिल दैट वेज़, Yeah. बट देन आल्सो आई नो आई डोंट मेक द बेस्ट ऑफ डिसीजंस, Yeah. सो आई लेट माय टीम डिसाइड, या ठीक है मैंने इतने कांड किए हैं, फिर बाद में ना मेरी टीम को सारा रायता फैले वो समेटना पड़ता है, हाँ. तो मैं बोलती हूँ ठीक है मैं आप लोग की सुन लेती हूँ भाई, मतलब ये मैंने बहुत पहले डिसीजन ली है। Fantastic. Any memory of this dress? इट वाज़ फॉर माय शो फॉलो कर लो यार, हाँ. और हमें कुछ क्रेज़ी स्पॉटिंग करानी थी मीडिया वाले, मतलब तो ऐसा लगना चाहिए था कि बहुत ग्रैंड है कुछ एक ड्रेस, हाँ. बहुत ग्रैंड चाहिए थी प्राइम को। कितने तो में बना होगा ये? ये 5 लाख, 5 लाख रुपए. क्या बताऊँ मैं कैसे? सो आई पे ऑल माय मतलब जो टेलर हैं, Yeah. जो और भी लोग टेक वाले काम करते हैं, कोई फ्री में नहीं करता है, सबको मैं बहुत पैसे देती हूँ, कोई कोलैबोरेशन कुछ नहीं होता है, सब पैसों के लिए, सब पैसे के लिए काम करते हैं। Yeah. This dress. Oh, I feel like this was something which was, I feel, yeah,
it looks like very similar. This I wore it first. Can you believe it? This was my idea, but I also have some extra hands on it. So I won the show Traitors and I wanted something like this gold में कैसे बार वो जो Traitors का बार वाला था ना कि bars लेते हो Yeah. तो वो मैं कुछ चाह रही थी and then it was like Kim wore something very similar so I was like girl what are you doing? Before you. This was again I got inspired by this designer Cameron Hughes. उसने एक ऐसी स्कर्ट बनाई थी गोल गोल घूमने वाली कलर चेंजिंग मैं उतनी अच्छी बना नहीं पाई. It was not it's not one of my it's not my One best of your wash. best dresses. No it's Yeah. very इसमें बहुत काम कर सकती थी मैं फिर. काफी जगह पे ऐसा फैशन मैल फंक्शन भी हो जाता है आपने बताया कि पैप्स वाला सीन हुआ था बट हाउ डू यू डील विद अ मैल फंक्शन देन जब अगर समझ जाते मुझे मेरे सामने ऐसा हुआ है तो मैं बोल देती हूँ तो वो लोग नहीं डालते हैं फिर. हाँ वो लोग नहीं पर आप ड्रेस के ऊपर कॉन्फिडेंस कैसे लेके आते हो वो तो अभी नाउ दैट यू हैव टू वॉक अंधा भरोसा करती हूँ मैं. कुछ हो गया तो देखेंगे बाकी तो सब भगवान भरोसे. भगवान भरोसे दिस इज ब्यूटीफुल ड्रेस है I तो loved it. I think it was like a opening petal, flower petal जैसे खुलता है. That was the idea. ये बहुत प्यारी बनी थी. किसका आइडिया था ये ये my idea. Ideas are mine basically. हाँ आइडिया सारे मेरे होते हैं. एग्जीक्यूशन के लिए मेरे पास लोग हैं. कितना खर्चा लगा इसको बनाने में इसमें भी बहुत गया था 4.5. 4.5 ये लाख एक ही चीज एम्ब्रॉयडरी हुई है. हम्म, तो वो एम्ब्रॉयडरी में बहुत पैसा चला गया और फिर उसमें खोल बंद करने में एक एक मोटर बहुत महंगा आता है और फिर जो मेरी टीम है वो भैया जी लोग जो चार्ज करते हैं अब चार्ज करते हैं क्या करूँ मैं. ऐसे लोगों के बारे में क्या कहना चाहोगे आप जो आपके बॉडीगार्ड्स हैं क्या नहीं मेरा नहीं वो वहाँ पे जो जगह थी उनकी सिक्योरिटी थी. मेरे मेरे कोई बॉडीगार्ड नहीं है. मुझे किसकी शाहरुख खान थोड़ी हूँ मैं. मुझे क्या जरूरत शाहरुख खान की बात पे आएंगे गाइस दिस वाज द This लास्ट is the फोटो last. आई डोंट थिंक दैट दिस इज द लास्ट फोटोग्राफ ये हाँ देयर इज दिस वन मोर Yeah, this was the first time I did something tech. So it में इसके अंदर से butterflies निकले थे. It was really really nice. so pretty Yeah, it was really pretty. This was the first time I did something like this. yeah Yeah. ये मैंने शो के लिए बनाई थी फॉलो कर लो यार के लिए. तो वहाँ यूज नहीं हुई थी. हाँ उन शो के लिए बनाई थी पर वहाँ यूज नहीं हो पाई थी. तो हमने फिर इसके लिए कर ली मतलब ऐसी स्पॉटिंग कर ली थी. लोगों ने फॉलो किया फिर फॉलो कर लो यार करने के बाद में हाँ थोड़े बहुत लोगों ने तो किया. Yeah. That दिस इज the legend, bro. दिस इज This is she is the legend. This girl is right here, the legend. How इसकी are बहुत you memes भी so बने. unafraid? कैसे उर्फी how are you so सोशल मीडिया पे लोग अपना ना सिर्फ सबसे सुंदर सबसे अच्छा सबसे खुश पार्ट शेयर करते हैं उर्फी जावेद ने ये फोटोग्राफ डाल दी तहलका मच गया everyone started commenting most viewed photograph in that 24 hours और 200 million views on that video. Crazy, bro. Crazy. कैसे कर I लेते don't know. I never thought कि मुझे इतना आइडिया थोड़ी था कि इतना ज्यादा लोग पागल हो जाएंगे. हाँ I think people were really curious. I think curiosity is what leads to this. Like they're like, इसको हुआ क्या है? What is happening? And when people are curious, they have their own answers and they have their own questions, yeah which leads to more people talking about it. yeah So this is what happened here. How do you? That's the end, and she played fantastically. एक बार जोरदार तालियां हो जाए. Everyone in the studio, जोरदार round of applause. फोटोग्राफिक सबूत के बाद में इट्स टाइम टू गो ऑन टू ट्राई नॉट टू लाफ बट ट्राई नॉट टू लाफ से पहले आई जस्ट वांट टू नो उर्फी बेटा उर्फी योर लाइक स्टैंड अप कॉमेडी के साथ में आपका ना एक थोड़ा सा क्रेजी रिलेशनशिप रहा है और एक शो पे आप गए फिर वो शो बंद हो गया आई एम टॉकिंग अबाउट लेटेंट मेरी वजह से बंद नहीं हुआ था. I तो ओनली वेंट लाइक आई वेंट ट्वाइस. वो दूसरा वाला एपिसोड तो आया भी नहीं था. हाउ वाज योर एक्सपीरियंस लेटेंट पे Bad. Yeah, I hated Bad. it. Very bad. वर्ड्स I think the first time I was very sick. तो but like I couldn't speak anything and also I'm not a comedian. जब कोई मुझे कुछ बोलता है तो मेरे मुंह से नहीं निकलता है जवाब. मैं ऐसे वन ऑन वन बातें कर सकती हूँ बट शायद रोस्टिंग और तुरंत तुरंत कुछ किसी को बोल देना. मैं ना दिखने में लोग मुझे ऐसे बोलते हैं ये बैडी है ये है बदतमीज. मैं नहीं हूँ. मुझे बहुत ज्यादा वो होता है. मैं संकोच करती हूँ कि मैं किसी को कुछ बुरा ना बोल दूँ. ये बुरा ना मान जाए. सामने वाला कुछ भले ही सामने वाला मुझे बोल रहा है लेकिन मुझे लगता है मैं सामने वाले को ऐसा ना बोल दूं कि इसको कुछ बुरा लग जाए. तो मैं सोचती हूँ तो मेरे ना नेचुरली नहीं निकलती रोस्टिंग. तो मैं वो कर नहीं पा रही थी. तो फर्स्ट वाले में भी मैं कुछ नहीं कर पाई. मुंह बंद करके बैठी हुई थी. सेकंड वाले में थोड़ा बहुत किया था लेकिन फिर वहां पे क्या हुआ ना जो कंटेस्टेंट्स आ रहे थे थोड़े बदतमीज से थे. हाँ अभी वो ना समय से बदतमीजी नहीं कर पाते क्योंकि
समय जवाब दे देगा और उनको पता है मैं नहीं दे पाऊँगी। तो कोई कुछ भी बोल के चला जाता, कोई गाली दे के चला गया, कोई कुछ भी बोल के चला गया, तो वो मुझे मुझे और मैं रोने लग गई थी। तो मैं रोते-रोते भाग गई थी। स्टेज से ही रोते-रोते भाग गई थी। फिर समय ने कॉल वॉल किया उसके So बाद? Samay and I are still friends. He was very throughout everything. That man has only supported me, and that man has only shown support. कि उर्फी, I'm so sorry this happened to you, and I'm because वो बेचारा कंट्रोल नहीं कर सकता है ना सामने कौन क्या बोल के जा रहा है, तो उसकी गलती नहीं है यहाँ पे, but he apologized. He was so sorry about it, and he is a genuine person. Samay is I think the reason that he's so successful is because he's so genuine. Because he doesn't have any उसके अंदर कोई malice नहीं है, उसके अंदर कोई गंदी चीज़ नहीं है, फीलिंग्स नहीं है, he's just nice. That is him. अब उसको जो बोलना है ना वो मजाक में लेके बोल ही देता है, तो और फिर मजाक-मजाक लोग भी में समझ जाते हैं कि मज़ाक में ही बोला हुआ है तो ज़्यादा yeah, सीरियस he is never serious about हाँ। anyone. वो मजाक में बोल देता है, but he's not a malicious person, and he's also very sensitive, by the way. वो भले ही लोग उसको मजाक करते देखते हैं, but he is genuinely very sensitive. He cares about things. वो केयर करता है चीज़ों की, लोगों की. He's a very nice guy. आपके एपिसोड में और कौन-कौन थे आपके साथ में पैनल पे? जो आया नहीं, रिलीज नहीं हुआ, हाँ। फराह खान, तन्मय, समय, बलराज में भी बलराज no, was there. Krishna, Rapper? yeah, Krishna. Yeah. Are you a big foodie, big time Oh yeah, I'm foodie? a big foodie. I love food. I cook also very well, and I go out to these good restaurants if Yeah. I know there's a good restaurant. चलो फिर आज आप व्हाट्स हॉट मुंबई हैं, है ना? और आपको लोगों को बताना है कि यार ये 3 कैफ़े हैं, ये तो तुमको जाना ही चाहिए इफ यू आर इन बॉम्बे। I can tell you one cafe in Delhi though, like because I was so much in Delhi. मैं दिल्ली में इतना रहती थी, मैं रहती practically was living in Delhi for the past year. So I think I will tell you this cafe in Delhi, Espresso was any day. It's one of the best cafes I've experienced in the entire world. I've been around the world, but I think the best food that I've had या was this cafe इन दिल्ली। in Delhi. यार दिल्ली का तो खाना अच्छा होता ही है यार, मैं खुद Good, दिल्ली से but it's cafe food. It's अच्छा। like pizzette, it's like sandos, it's different, it's matcha, it's too good. I think it's oh my god, मेरे मुंह में पानी आ गया सोचते सोचते, it's too good. और मुंबई में? मुंबई में I feel there's this place, it's a bar only, I think Bandra Bon and La Loca Maria. So La Loca Maria has Spanish food which is outstanding. या It's too good, I cannot tell you. And then of course there is Bandra Bon. I love Bandra Bon. The drinks, the food. Also there's Sifa. या Sifa is Thai food. Oh my god, it's so good. Every day Sifa has. It's Chef Sifa herself. Like she's so sweet, and it just the food is mind blowing. Like amazing. Fantastic. Now we know that she can handle a joke. She's been on Latent. She cannot handle jokes I on left- herself. I left latent crying, so I don't know if I can handle jokes. The next round is called Try Not to Laugh. यहाँ पे उर्फी को 3 जोक्स दिए जाएंगे और मेरे पास में 3 जोक्स हैं। हम दोनों का टारगेट ये है कि एक दूसरे को हंसाना है। Okay, so I have to say the jokes that you tell me. Yeah. Okay. You have to say these jokes. So we'll go one by one. मैं एक गाइस ये मेरे लिखे जोक नहीं, इन्हीं के लिखे जोक है भाई. और मैंने भी नहीं देखे ये जोक्स, है ना? मुझसे कुछ मत ये बोलना. प्रोड्यूसर्स ने लिखे। Neither have I seen these jokes, neither has Urfi seen these Yeah, I jokes. have not ये seen. फर्स्ट टाइम लाइव हो रहा है आपके सामने। तो च्युइंगम क्यों लगाया है यहाँ पे? Why is that chewing gum on your? Chewing gum? क्या है ये? Why? Uh, Oh, I thought it's a chewing gum. यार chewing gum लगा के दे दिया मुझे. गाइस अब तो आपको पता चल ही गया कि RVCJRS का बजट थोड़ा सा कम है। तब मुझे बुलाया. ओके, ट्राई नॉट टू लाफ। सबसे पहले I'll go, उर्फी, I'll tell you a joke. अगर आपको हंसी आती है तो पॉइंट्स से मिलेंगे। द होल इंटेंट ऑफ दिस गेम इज टू स्कोर 100 पॉइंट्स, ठीक है? फर्स्ट जोक, मैं कहूंगा नॉक नॉक, ठीक है? सॉरी, आप कहेंगे नॉक नॉक, मैं कहूंगा आगे, ओके? कैन यू से Knock knock. उर्फी? उर्फी हो. उर्फी कौन? उर्फी को. Okay, उर्फी कौन? उर्फी कंट्रोवर्सी, आगे भागो। Didn't work. Your chance. Making me laugh is very hard. Okay. टॉयलेट से मिले हुए पैसे को क्या कहेंगे? टॉयलेट से मिले हुए पैसे को क्या कहेंगे?
Dirty money. 2 नंबर का पैसा। You laughed. Wow, so easy. You made it? No, you didn't. I You've did. already The told. team did. Yeah, I have Good job. nothing. Good job. Good Yeah. joke. Good joke. अगर एक पहाड़ दूसरे पहाड़ को छेड़ता है तो उसे क्या कहेंगे? पर्वत. 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 Hmm. Stuff here. She's winning everything. Your joke. चाय में अगर बाल गिर जाएं तो उसे क्या कहेंगे? चाय में अगर बाल गिर जाए तो उसे क्या कहेंगे? अनड्रिंकेबल, नहीं पी सकते वैसी चाय. नहीं, चाय बाल निकाल के you can, who cares? If unless someone has lice, then it's an issue. You, अच्छा, we'll talk about roadside food later, but what's the answer? बाल्टी. Balti. Good. The team could have done better. Yeah. थोड़ा सा डार्क जोक है ये, सॉरी, है ना, सॉरी. एक टीचर बच्चे को मार्क्स देती है फिर भी उसे स्कूल से निकाल देते हैं, क्यों? क्यों? क्योंकि वो मार्क्स इधर देती है. That was a good one. That was like marks. That actually comes into pedophile. Like marks इधर नहीं इधर होने चाहिए. That sounds like love bite. Yeah, you shouldn't. And such teach, इसलिए तो स्कूल से Yeah, निकाल that देगा sounds teacher. like pedophilia. But No, teacher को marks निकाल इधर देती है. That's still better. Yeah, cool. Your final one. एक क्यूट कपल को कभी जेल नहीं होती क्यों? क्योंकि बाबू ने थाना खा लिया. That was nice. क्योंकि बाबू ने थाना खा लिया. Fantastic यार, थोड़ी तालियां होनी चाहिए. That was nice. Actually, this room is sounding dead यार. एक मिनट, I'll wake everyone up. No, that's okay. They don't Guys, wake up. जोरदार तालियां होनी चाहिए. Very good. Very good. Very nice. Okay. Now we've done with. Even if no one claps for you, you can clap for yourself. So that doesn't matter. But I'm just used to this. मेरे को ना आदत हो गई है कि ताली चाहिए, because I've been like live shows and like podcasts and then places with You like validation. 10,000. Not validation. Then what does I claps mean to you? just the sound. No, it's validation. The sounds is rhetoric. You like validation. The talia, it's validation that people are enjoying you. People are enjoying your jokes. Is it wrong to be like to feel validated? No, it's not wrong at all. Why? हाँ. I mean, we all want validation. I also want validation, but I want validation from the right people. हाँ. Yeah, but I love validation myself. कल अगर इंस्टाग्राम बंद हो जाए तो फिर तो ठीक है, I'm a survivor, I'm a hustler. बंद हो जाएगा तो कुछ और कर लेंगे. हाँ, क्योंकि जब आए थे तब थोड़ी ना कोई फेसबुक पे आ जाएंगे वापस. It's okay, I can do it. Yeah, but do you look at your numbers like इतने million billion views आए इस हाँ, अच्छा हफ्ते? लगता है. I want, जब मैं कोई रील अपलोड करती हूँ मेरा तो मन करता है 100 million तो क्रॉस हो ही जाए. हाँ. But you know somewhere कि okay, this reel will cross this reel will cross this. So but I kind of have an idea कि अच्छा ये राजमी की ड्रेस बनाई है तो ये 30 तो जाएगा. And then केक okay 100 million. Yeah, and ये वाली 2-3 okay whatever. हाँ. Filler reels होती हैं वो बीच में. How do you make money apart from your I do reality shows. I make money from reality shows and I make money from brand deals. make money from brands ने कभी ऐसा बोला है कि उर्फी you're too out there as an individual, तुम बहुत ज़्यादा तुम्हारी like maybe like No, a lot come of to this question yeah. again. I'll No, I get it. Yeah. I think no, a lot of brands don't want to work with me because they think I'm very controversial and my views don't align with theirs. But that's okay. Yeah. That's there. A lot of brands are very particular about it because we understand investors जुड़े हैं, बहुत लोग का पैसा लगा है, तो क्या है ना वो ऊपर नीचे होगा तो ब्रांड की इमेज पे आती हैं चीजें. सो देन ब्रांड्स डोंट वांट टू एसोसिएट लाइक दैट. सिर्फ उनको व्यूज की नहीं पड़ी है, उनको इमेज की भी पड़ी है, व्हिच इज कंप्लीटली अंडरस्टैंडेबल जब कोई इतना मेहनत करता है अपनी चीज बिल्ड करने में. सो दे वांट द बेस्ट फॉर देमसेल्व्स. Are you also consciously changing that perception now No, I'm with not yourself? consciously changing. I'm consciously becoming better. मुझे बस बेटर होना है. उस बीच में तो अभी मेरा
कंसंट्रेशन ही नहीं है बाकी चीज़ों पे। आई एम जस्ट बिकमिंग अ बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ एवरी डे। मेरा है कि मैंने अगर कल को ये ऐसी कुछ राजमी की ड्रेस बनाई तो अब मैं किसकी ऐसी और क्या बनाऊँ जिससे कुछ और लोग बोले कि वाओ, शॉक वैल्यू इज स्टिल देयर, आई वांट टू शॉक पीपल, Yeah. बट इन अ डिफरेंट वे नाउ, कि ओके पीपल फील लाइक दैट कि ओके दिस इज समथिंग artistic or this is something like wow, innovative. So हाँ। that thought is there. उर्फी Yes. जावेद क्या लेगेसी छोड़ के जाना चाहती है? व्हाट इज द लेगेसी दैट उर्फी I जावेद don't वांट्स टू बी even, रिमेम्बर्ड बाय? अरे डोंट, who will remember who? 500 साल बाद कौन किसको याद कर रहा है? 500 साल बहुत दूर हो गए। मैं 100 साल भी नहीं। आई डोंट केयर अबाउट दीज थिंग्स। मरने के बाद आई डोंट केयर। मोक्ष चाहिए भाई, ये सब कि अभी मरने के बाद भी मुझे ऐसे याद करो। नो, आई वांट टू डू वेल इन दिस लाइफ. From this life, I have a lot of expectations that yes, I want to be very successful. I want to be very famous. I want to do certain things which are like people, even when I'm 70 and I look back and people are also like, what a fucking legend, bro. How did she do it? That ways. Yeah, in this life. I don't care about after I die. मत याद रखो फिर तो थोड़ी क्या देर अभी अभी अपना लेगेसी बनाने के लिए उर्फी क्या कर रही है? I'm not doing anything right now. I'm just waiting for a few opportunities, so let's see. Any opportunities, please knock on Urfi's door. That door is always open. Now going to negativity and depression और ये वाले phase के ऊपर बात करते हैं. It is going to be a little tough. The questions are going to be a little tough. If you don't want them in the final edit, just let me know. है ना? हम उस चीज़ को निकाल देंगे. When you go into Urfi's Instagram, right? You see videos with millions and millions of views. आपको ऐसे मिलियंस में व्यूज दिखाई देंगे, आपको हजारों की संख्या में 10-10 हजार 20-20 हजार की संख्या में कमेंट्स दिखाई देंगे. अब वो 20,000 कमेंट्स के अंदर कुछ कमेंट्स ऐसे होंगे कि उर्फी यू आर अ लेजेंड यार, वी लव यू, द वे यू यू नो, जो जिस तरीके से तुम पॉजिटिविटी और इन सारी चीज़ों के बारे में बात करती हो, वी रिलेट विथ यू. और उसी जगह पर देर आर कमेंट्स विच आर बॉडी शेमिंग, स्लट शेमिंग, calling you by names. Urfi, how do you deal with that? Okay, if I get a murderer here right now, and maybe a or something, and if I get a few criminals here right now abusing you, they all start saying shit to you, will you be bothered? Why will you be bothered by the opinion of a criminal or a murderer or someone who's not even at your level? Why will you be bothered? You'll be like, hey, तू अपना देख पहले, तूने क्या क्राइम करके बैठा जेल में है तू, कि अगर कोई बट आपको नहीं बुरा लगता? पढ़ते हो नहीं नहीं पढ़ते हो? नहीं, कमेंट्स में इतना नहीं पढ़ती हूँ, बट समटाइम्स या एंड समटाइम्स आई डू फील बैड. मतलब एक टाइम पे नहीं लगता है, 4 दिन नहीं लगता है, पर 5वें दिन आई फील बैड. बट आई थिंक आई हैव ग्रोन अ लॉट. एक फेज था जब वो स्टार्टिंग के 2-3 साल व्हेन इट यूज्ड टू अफेक्ट मी, नाउ इट रियली डजंट. हाँ. बट it's more from the people around you that it affects me, Yeah. not from the people that are Have you online. heard something like that about your friendships? कोई टूटी है Yeah, आपकी इन of चीज़ों course. की I वजह से? used to feel so bad when there was this guy I was dating. He used to tell me that, this person said something about you to me. And I'm like, why are they saying shit about me to you? It's just so weird. And one of his friends, she was like, oh my God, she's not at your level. Why are you dating Urfi Javed? Like, gee, how can you date Urfi Javed? So it used to affect me back then. But then I realized it's maybe her own insecurity. It Yeah. has nothing to do with me. And I don't have to justify myself to her. It's bad. Reflects on her character. Why is she going to someone else's boyfriend and saying shit about their girlfriend like this? It reflects bad on their character. Nothing to do with me. It's her own insecurity. Yeah. You have a lot of insecure people around you? Not around me. No, not at all. मेरे अराउंड मेरे दोस्त, मेरे आसपास के लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं. My everyone who I meet and has only like really cheered me up. Yeah. All of these people, like my agency, उसमें जितने काम करते हैं, जब मैं शो कर रही थी फॉलो कर ले यार, जो मेरी प्रोडक्शन टीम थी उसमें जितने लोग थे, सॉल, जितने भी लोग थे, प्राइम की टीम, दैट ऑल्सो आई हैव टू टेल यू, द प्राइम की टीम मतलब देवर सबके सब, मार्केटिंग से लेकर इवन द heads, they were so nice to me. They Yeah. were all like कि उर्फी तुम बस करो, we are with you, तुम बस करो, we are with you. They really helped me. And mentally also they were very nice to me. They wanted to place you as like India's Kim Kardashian, right? Like ऐसा They था? didn't want to place me as anything. They just wanted to make a show on me.
That's it. They never wanted to place me as anything. They told me, you do whatever you want to do. Even if you have to make mistakes, that's okay. That's you. So they never told me कि हम आपको ऐसे place करना चाह रहे हैं, हम आपको ये करना चाह रहे हैं. Yeah. Never. Who's your 3 a.m. friend? No one. I am asleep by 10:30. If anyone even calls me by 3 a.m., I'll be like, मैं गाली दे दूंगी. Don't disturb me. I wake up very early, 7, then I'm off to the gym and I'm working out. So I don't want that disturbance, Baba. No. Yeah. Who's your 8 p.m. friend? I have this, I have a gang. So I would say, there's गैंग this का नाम बताओ 1 2 3 4 करके मेरे ग्रुप में ये है ये है ये है जैसे Akshit, कॉलेज की there's आइडेंटिटी this friend of mine, he's an actor, Akshat Sukhija, and Abhishek, Niranjana, my sisters are always in my gang. Yep. Yeah. You used to live with 5 or 6 boys when In Delhi. what was that अरे तो जब मैं निकली थी तो मेरे जो फ्रेंड्स थे वो वहाँ पे ऑलरेडी कॉलेज कर रहे थे. तो मेरा एक फ्रेंड वो 5-6 लड़कों के साथ ग्रेटर नोएडा में फ्लैट में रहता था. तो मेरे पास रेंट के तो पैसे नहीं थे, तो फ्री में मैं उसके घर पे रहती थी. तो क्या मतलब ये दोस्त हैं अभी भी Yeah. Still there. Very Still much? there. Yeah. दिल्ली Very जब nice. जाते हो तो उनके साथ में अब तो दिल्ली जाना कम हो गया है हाँ अभी तो कम हो गया है. शुड आई टच ऑन दैट टॉपिक या रहने देते हैं इसको किसी नहीं और नहीं दिन के देते लिए हैं किसी और दिन किसी के और लिए. दिन के लिए रखते हैं इसको एक फाइनल खैर आपसे डेयर करवाना चाहते थे हम बेसिकली चाहते थे कि जो हमारे इंस्पेक्टर संजू है जिनकी ये पूरी बिल्डिंग है उनको उर्फी स्टाइल करे पर फिलहाल नॉट दिस टाइम गाइज मे बी इन अ डिफरेंट सेटअप इन अ डिफरेंट प्लेस फॉर अ शोज प्रमोशन मोस्टली Yeah, you never know. Yeah, I'm very like now the depression phase is over, so now I'm very hopeful. Yeah, I might get something really nice in the you future. will Urfi you're Yeah. so talented I also feel I'm very talented, but I Yeah. feel like I don't get opportunities. हाँ but you also want to become Shah Rukh Khan है ना I think anything closer than that will also work, but I feel like I don't get opportunities here. मुझे opportunities ही नहीं मिलती है ज़्यादा, so I just feel it's like what should I do? मतलब yeah, that's a big problem for me. Urfi Javed ने एक टाइम पे like I'm talking to her I can say her but I'm taking her name because her name itself is anonymous for many reasons. तो आपने इस इंटरव्यू में नोटिस किया होगा जब भी मैं इनसे बात कर रहा हूँ तो मैं इनका नाम बोल रहा हूँ और पूरा नाम बोल रहा हूँ क्योंकि वो सिनोनिमस है काफी सारी चीजों एक स्ट्रेंथ के साथ में है एक स्ट्रगल के साथ में और तीसरा who gives a एटीट्यूड के साथ में ठीक है. सो उर्फी जावेद ने एक जगह पे ऐसा बोला कि उसको दुनिया की सबसे ज्यादा फेमस पर्सनालिटी बननी है. Yeah. व्हाट वाज दैट फेज व्हेन यू वर टॉकिंग वर यू That वे phase is कॉन्फिडेंट still there. I still want to be very. I feel like जब भी मैं किसी रेस्टोरेंट जाती हूँ, मैं दिल्ली में भी या यहाँ पे भी, मुझे लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं पर कोई उठ के आता नहीं है ज्यादा. एंड आई एम लाइक जब मैं सड़क पे भी चल रही हूँ पीपल लाइक सिर्फ ऐसे क्यों देखा पूरा ऐसे ऐसे पागल क्यों नहीं हो रहे हैं. आई एम लाइक व्हाई इजंट इट हैपनिंग टू मी. ओ माय गॉड लाइक आई फील लाइक आई एम नॉट फेमस इनफ. आई वांट टू बी लाइक really famous. I don't know. I love fame. I love fame, and I want it really badly. हाँ कितने फॉलोअर्स पे you'll feel that you're not famous now. I'm known. I'm not famous. I'm known. क्या डिफरेंस है Known is like people know of me, but famous I think मैं तब होंगी जब मैं कुछ अपना एक name create कर लूंगी. Like people will take my name with a lot of credibility in their voice. one headline that you read about you hurt you the most. Nothing hurts me, honestly. I feel like it's okay. I don't care. I don't think so any headline is. मेरे बारे में कोई rumors उड़ते भी नहीं है अगर सच बताऊं तो. I have not heard any पर rumors about me. ये तो टीम का काम है ना वही टीम जो कर रही है नहीं करते कोई rumors ही नहीं उड़ा पा रहे हैं वो लोग. There are no rumors about क्या me. चलो आपका किसके साथ में लिंक अप करूं मैं RVCJ नहीं, ladies and link up gentlemen वाले- is the largest social media platform in India with अभी link 91 million plus followers. अभी but I'm not seen with मैंने plug anyone कर दिया ना. थोड़ा सा हमारा brand. Yeah, I हाँ. saw that very smartly, slyly. But I'm not seen with anyone. I'm not even friends with anyone. So हाँ. किसके साथ ही करोगे link up? नहीं पर लाइक बताओ ना कि तो किसके साथ में करना चाहते हो लाइक अच्छा चलो आई विल गिव यू इंडस्ट्री नेम्स Okay. किसे कर दो. आपको लिंक अप करना है कि नहीं करना है Okay. ठीक है ईशान खट्टर अरे उसकी गर्लफ्रेंड है. नहीं भैया टेकन आदमियों के साथ मैं बहुत दूर. ये मेरा स्कूल है.
आदमी शादीशुदा हो, टेकन हो दूर से ही, एंड मैं उसकी गर्लफ्रेंड के साथ मेरा लिंकअप कर दो, इसके साथ नहीं भाई, टेकन वालों अच्छा के साथ नहीं। नहीं पर और उनकी फ्रेंड आके आपके बारे में उल्टा, जब आप रिलेशनशिप में हो तो दूसरी लड़की आके उल्टा सुल्टा बोल के चाहे चलेगा? तो वो तो उस पे रिफ्लेक्ट कर रहा है ना, इसमें ईशान खत्तर की क्या गलती है? उसकी फ्रेंड ने थोड़ी कुछ बोला है। ईशान कहाँ से आ गया? ही इज अ वेरी नाइस गाय, आई हैव मेट हिम। अ, वेदांग रैना? नो, ही इज क्यूट बट नो। नहीं। नहीं। सिंगर्स में विशाल मिश्रा? हु इज विशाल मिश्रा? विशाल मिश्रा Can you name one of his song? Then I'll remember. विशाल मिश्रा एनिमल के गाने दोस्तों। Oh, yeah, I got it. Oh, he's nice, but no. या No. वेरी क्यूट। Who? विशाल मिश्रा? Yeah, he's I'll very have to cute. check if he's I single think or not. more than cute, he's a very talented singer. हाँ I think he's extremely talented, and I feel I have a soft spot for talented people. He's a very हाँ talented guy. anyone from the current batch of Splitsvilla, if they No split ways. No ways. They're like my मतलब मैं उनकी बड़ी बहन जैसी हूँ, because I'm the host, and you know बड़ी they're बहन जैसी yeah, स्प्लिट्सविला में। सबकी, लड़कों की हम्म, भी लड़कियों की भी, and I speak to them like a elder sibling only. So I think I'm सबकी मैं बहन हूँ वहाँ पे, हाँ and they're all very young, like yeah, they're all like 22, 23, हाँ less than that. So I'm literally like their elder sibling. एक मिनट, आप पहले 95 born हो 97 born हो? What is No, I'm this? 95. You're 95. Yeah. This is clarified like या 95 मैंने born. सच बोल दिया है, मैंने पहले झूठ बोला था, हाँ मैंने अपनी एज 2 साल छुपाई थी। क्यों? अरे सभी करते हैं तो मैंने भी कर दिया, बट देन फिर मुझे खुद ही इतना कंफ्यूजन हो गया, क्योंकि मेरे 5 भाई-बहन हैं, सबकी छोटी कम, कभी कोई कुछ बोल रहा है, कभी ये हो रहा है, और फिर लोग बोलने ही लगे, "अरे ये मेरे स्कूल में थी, ऐसी नहीं है, इतनी नहीं है।" तो मैंने कहा ले फिर, हाँ, हूँ मैं फिर इतने की, अभी क्या बोलूँ मैं? या देन आई थिंक इम्पल्सिवली मैंने वो वीडियो भी डाल दिया था। हाँ या नहीं, पर वो काफी सुना वो वीडियो, और एटलीस्ट ये तो क्लियर हो गया कि 95 बॉर्न है। हुँ। और जो लोग 95 में बॉर्न हुए हैं वो अटरली रोमांटिक होते हैं, पर उर्फी जावेद के साथ बात करके मुझे लगा नहीं कि रोमांस का इतना स्कोप है, क्योंकि शी वुड टेक एनीथिंग एज इट कम्स। we go to Splitsvilla. What is this controversy around people? Though I am not an avid watcher, मैं नहीं देखता Splitsvilla. Though I've seen bits and pieces on reels. आकांक्षा करके एक बंदी है, रूरू करके एक बंदी है, उनके या बीच में कुछ तो तीसरे लड़के को लेके योगेश। ट्रायंगल चल रहा है। क्या चीज है या ये? आई थिंक दीज आर यंग पीपल। ये जब शो में आते हैं तो इमोशंस आर वेरी हाई, क्योंकि जब आप यंग होते हो आप गलतियां भी बहुत करते हो, और बहुत चीज़ें हो जाती हैं। 40 दिन फ़ोन नहीं है, वहीं आपकी दुनिया बन जाती है, सो यू मेक मिस्टेक्स, यू डू सर्टेन थिंग्स। Yeah, तो रूरू उसकी बाहर से गर्लफ्रेंड थी, वो एंटर हुई, पर उसको ऑलरेडी एक कनेक्शन था, वो शायद उसी में थोड़ा सा छीछलेदर हो गई थी वहाँ पे। yeah. बट आई लाइक बोथ द गर्ल्स। आई फील लाइक रूरू इज ऑल्सो वेरी नाइस, आई लाइक आकांक्षा ऑल्सो। बाकी क्या ही बोले। पर या इस सिचुएशन में किसी की गलती नहीं है। नहीं नहीं, लड़के की है, लड़के की है। ही शुड हैव बीन क्लियर अबाउट इट, दैट दिस इज व्हाट आई वांट। आई थिंक नॉट बीइंग क्लियर gets you fucked up, and if you fucked up then it's your responsibility to apologize, but he didn't apologize, so that was the biggest problem in this. फैंटास्टिक। आप ना, आपने एक और रियलिटी शो किया था जिसका नाम है बिग बॉस ओटीटी। I was there for 1 week. हफ्ते के अंदर Yeah, एलिमिनेशन I हो was गया the था। first one to be eliminated. कैसे ये हो गया? वो पीपल डिडंट फॉलो यू, डिडंट वोट फॉर यू? या didn't vote, जानते ही नहीं थे तो क्या ही वोट करेंगे मेरे लिए। हाँ तो मैं नहीं जानते, तो अब मैं शमिता और राकेश के साथ नॉमिनेट हुई थी, तो मुझे निकाल दिया था फिर। तो नहीं अच्छा। जानते थे कोई तब इतना, इसीलिए या पर अभी अगर कोई रियलिटी शो करने का मौका मिले तो व्हाट, ट्रेटर तो ऑफ कोर्स, बट व्हाट रियलिटी शो वुड यू वांट टू डू बी ऑन? I don't know. I'm open to a lot of things. I don't even mind doing Big Boss, if I can be honest. या I think I feel like right now हर चीज़ मेरी लाइफ में बहुत थोड़ी ऐसी जा रही है. I need some like drama. I need some hangama. I need something, like to just. I like getting fucked up a few times in a year. So I think I need that. Yeah, I हाँ need a captive reality show. I feel like that. Yeah. कुछ भी चलेगा। No, it depends on what platform is it on and how they're placing it. Like, हाँ I would love to do it. व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट वर्टिकल ड्रामास? आजकल वो आपको ऑफर हुए हैं क्या? वो वर्टिकल छोटे 2-2 मिनट के आजकल ये नहीं, बन रहे वो तो मैं एनीवेज अगर मुझे फिक्शन करना ही है, हैं। तो आई थिंक आई वुड डू फिक्शन ऑन अ बेटर प्लेटफॉर्म। इवन यूट्यूब इज गुड विद मी, या बट वर्टिकल शायद मैं
अभी फिलहाल इग्नोर ना कर करेंगे। पाऊँ, बिकॉज़ आई डोंट थिंक सो उसमें या तो ना तो मैं अपनी एक्टिंग दिखा पाऊँगी। आई हाँ। थिंक वो क्या है ना, बहुत जल्दी-जल्दी में बनते हैं, उनको बहुत सारे एपिसोड्स निकालने होते हैं 1 दिन में, तो एक्टिंग का स्कोप नहीं है वहाँ पे। इट्स जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट की या वैसी, और स्टोरीज़ भी उनकी वैसी ही है ना कि कोई मिस्ट्री मैन है या इसकी आइडेंटिटी कुछ और है, वो कुछ और बन के आ रहा है। इट्स जस्ट वेरी रेज बेट। या So that's not what I want to do. If I want to get into acting, which I want to someday, या I would want to do I would want to do something extremely meaty and something like एक ऐसा रोल करना चाहूँगी जो मेरी वर्थ प्रूफ करे, because I think I'm a fab actor. हाँ। I don't know why do I feel like I'm a fab actor. डेयर देते हैं दोस्तों फैब एक्टर की बात I'm not पर। acting right now. Oh, No, why not? no, this is This not. is a simple dare. No, And this dare is for 50 points. If you do it, get out of उससे jail. पॉइंट से क्या मिलेगा मुझे? Get out of jail. मुझे तभी तो नहीं फ्री होंगे, नहीं तो तुम लोग फ्री कौन सा नहीं हो रहे। मैं that is okay. हम तो आपको रोक के बैठाएंगे I can इधर। sit here all day, but I need to be in the mood, like the audition, and no, I don't want to ruin नहीं my नहीं, just chances. famous Bollywood dialogues. Okay, Like, okay, है चलो ना, ठीक है। famous Bollywood Oh, dialogues. no, यार, okay, fine. Yeah, I'll do and only one. you'll do only one, then it Yeah. has to be one of the best Bollywood dialogues that has been ever written, and you've also seen it, है ना? अमरीश पुरी from दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे telling Simran. Yeah, you think Amrish Puri ka dialogue will suit me, someone like me? I'll be like, Simran, just go यार, please live your life, जी लेना अपनी जिंदगी यार, what are you doing, man? और तुम राज को भी छोड़ो भाई यार, राज में कुछ नहीं रखा है, that idiotic guy can't even make up his mind, just leave him and go, bro. That I'm gonna do it like that. I'm not gonna be like Amrish Puri. Fantastic, ladies and gentlemen. That's a wrap for the podcast and RVCJ arrest. This is Robert Rez. अभी नहीं, अभी यार नीचे गई तो स्टोर है इनका, हाँ, देखा मैंने। हाँ, अभी नहीं, अच्छा हाँ, अभी नहीं। देखा मैंने, वो मुझे पैप बोल रहे थे पहनो पहनो, मैंने कहा अरे किसी के भी स्टोर से कुछ भी उठा लूं मैं। हमारा ही है, अच्छा, RVCJ का ही है। आरवीसीजे का ये स्टोर भी है आईवेयर का। Yes. अरे भैया, कहाँ कहाँ पे कहाँ वहाँ पे क्या क्या कर रहे हो? बताते हैं। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, पहले कैमरा में बताएं कि ओ, आई लव इंटरव्यूज। हम्म, मुझे तो दिन भर इंटरव्यूज करा लो, मेरा बहुत मन करता है, इसीलिए मुझे शो करने का भी बहुत मन अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे इंटरव्यूज देना बहुत पसंद है। Yeah. आई जेन्युइनली लाइक गिविंग इंटरव्यूज, कैन यू बिलीव इट? Yeah, and we genuinely like taking interviews. But for this ये तुम्हारा तो particular वो काम interview, ही यही है। ये particular interview आपको कैसा लगा उर्फी? ये सवाल था। Oh, that way I generalized it a bit. No, I think you were amazing. You were fab. You were like very honest. You were very you had that connection. Like you were not just saying dialogues from the script, whatever given to you. I think you bring out your inner self in an interview, which is really nice. Fantastic. और इसी बात पर get out of jail card दिया जाए हाथ में. Where is the jail break card? है ना? You have to- Finally, I'm free. Yay. Tell this to me. It's okay. नहीं, ये काट ही देना। Shit, yeah, they're gonna cut it out anyways. जोर से हंस भी नहीं सकते नहीं तो। Yeah, man. Yeah. Cool, yeah. So that was RVCJ arrest with Urfi Javed, and this is a small Oh, wow, token of nice. appreciation from our I love side. eyewear. This Can I is open from it? देखो तो कैसे? Raw Okay, I'll wear Bear. it. और ये 3-3 है? Oh my god, are you guys serious? That's so cool, man. Raw Bear. Guys, please order from Raw Bear. This is nice. I like this. It's very cute. This I'm keeping.